तो गाइस फाइनली स्वागत है आपका मस्कट ओमान में। तो अब आपको फाइनली रूम टूर दे देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया मैं स्टे कर रहा हूँ शांग्रीला में। जो 3 मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई शांग्रीला की, उसमें से जो सबसे लग्जूरियस है अल हसन, जिसका मतलब होता है द कैसल, उसमें। व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज बहुत टाइम बाद मैं एक नई कंट्री ट्रैवल करने वाला हूँ। इतने टाइम से जितना भी मैं ट्रैवल कर रहा था उसमें ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ रिपीट ही हो रही थी, तो बहुत टाइम से मन था कुछ नया एक्सप्लोर करने का। तो आज मैं जा रहा हूँ, आपने टाइटल एंड थंबनेल से देख लिया होगा, ओमान की कैपिटल मस्कट। अभी मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे एंड यहाँ से मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट है 2 घंटे बाद। अगर ओमान के बारे में आपको नहीं पता तो ओमान लोकेटेड है बिल्कुल मिडल ईस्ट में, यूएई के साथ। 3 कंट्रीज से बॉर्डर पड़ता है ओमान का, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड येमेन। एंड जितनी मैंने रिसर्च करी है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री लग रही थी, बहुत ही रिच हिस्ट्री है। बाकी तो अब पहुंच के ही पता लगेगा जब पूरी कंट्री ढंग से एक्सप्लोर करूंगा कि वर्थ इट है या नहीं ओमान जाना। तो आज के व्लॉग में आपको पूरा मस्कट दिखाता हूं डिटेल में, जितनी भी सारी मेजर अट्रैक्शंस हैं मस्कट में घूमने वाली, वहाँ का लोकल फूड और जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आज के व्लॉग में कवर करूँगा। पहले एक बार लॉन्च जा रहा हूँ, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, फिर फ़्लाइट लेंगे एंड स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। वो सामने खड़ा है नया एयर इंडिया का प्लेन। ये अभी तक मुझे मौका नहीं मिला फ्लाई करने का। आई थिंक अभी एयर इंडिया ने सिर्फ 2-3 रूट पे ये चालू किया है, इंटरनेशनली मोस्टली डोमेस्टिक ही चल रहा है। तो फाइनली जा रहा हूँ बोर्डिंग करने एंड जिस एयरलाइन के थ्रू मैं फ़्लाई कर रहा हूँ वो है ओमान एयर। पहली बार लूँगा मैं ओमान एयर की फ़्लाइट, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। तो गाइस फाइनली स्वागत है आपका मस्कट ओमान में एंड मैं आपको वीज़ा का भी प्रोसेस बता देता हूँ यहाँ ओमान का। तो इंडियंस के लिए बेसिकली ई वीज़ा है जो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप चाहो, अगर आपके पास यूएस वीज़ा है, यूके है, कनाडा, जापान, शेंगन, इनमें से कोई भी वीज़ा है तो आप वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हो। मैंने भी वीज़ा ऑन अराइवल लिया है, कोई भी फ़ीस नहीं थी वीज़ा ऑन अराइवल की। एंड मोस्टली मैं जितनी भी ट्रिप्स पे जाता हूँ, आपको पता होगा मैं सारी ट्रिप्स खुद ही ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। बट ये जो ट्रिप है ये पहले से ही पूरी ऑर्गेनाइज्ड है यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म की तरफ से। तो आज का पूरा दिन हमारा प्लान्ड है, बस मुझे बाहर जाना है। पिकअप के लिए गाड़ी ऑलरेडी वेट कर रही है। तो सबसे पहले लंच करने जिस रेस्टोरेंट पे हम आए हैं, इसका नाम है रोज़ना। ये एक ट्रेडिशनल ओमानी रेस्टोरेंट है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, बिल्कुल पुराने अरबिक स्टाइल में बनाया हुआ है इन्होंने। कितना मस्त लग रहा है। एंड फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपको मैं बताऊं तो काफ़ी सिमिलर लगा मुझे ओमान यूएई के। दुबई के तो नहीं, दुबई तो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है, इतनी सारी स्काई स्क्रेपर्स बनाई हुई हैं। बट अगर आप यूएई में थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे जाओगे तो बिल्कुल ऐसा ही है। एंड ओमान बहुत ही रिच कंट्री है, यहाँ की जो हिस्ट्री है बहुत ही ज़्यादा रिच है। अगर मैं इनकी करेंसी की बात करूँ तो इस वक्त एक जो ओमानी रियाल है, जो यहाँ करेंसी चलती है, वो 220 इंडियन रुपीज़ है। वर्ल्ड की 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी। इवन जो यूएई है वो भी पहले पूरा ओमान का ही पार्ट होता था। एंड वो जो आप देख रहे हो वो है यहाँ ओमान का फ्लैग, वाइट, रेड एंड ग्रीन फ्लैग है इनका। रेस्टोरेंट की एंट्रेंस देखो इतनी मस्त लग रही है। ये इन्होंने विंटेज लैंड रोवर खड़ी करी हुई है बाहर। मेन्यू मैं आपको दिखा देता हूँ रेस्टोरेंट का। यहाँ पे सारा ट्रेडिशनल ओमानी क्विजीन है। तो भाई सबसे पहली जो अट्रैक्शन मैं आया हूँ यहाँ पे मस्कट में वो है यहाँ का रॉयल ओपेरा हाउस। ये बेसिकली इनका मेन वेन्यू है सारे म्यूज़िकल आर्ट्स एंड कल्चर के लिए। तो अंदर से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर है ये इनका ओपेरा हाउस। यहाँ पे इनके मेन सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जितने भी सारे सिंगिंग इवेंट्स हैं। The main architecture, royal court affairs.
because the building Islamic, Omani, classic modern, different combination. In the marble, also the doors, Omani windows in old houses, local design inspired. इस थिएटर में तो लाइव शो देख के मज़ा आ जाए। लास्ट मैंने जो लाइव थिएटर देखा था वो लंदन में देखा था, बट वहाँ के जो थिएटर्स हैं इसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है। एंड ओपेरा हाउस के साथ में ये इनकी ओपेरा गैलरी है। यहाँ पे ये सारे लग्जरी ब्रांड्स, लग्जरी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। अगर आपको कॉन्सर्ट वगैरह देख के शॉपिंग करनी है, खाना है। This is Al Alam Palace. Behind you, and behind Al Alam Palace, the two forts, Al Mirani and Al Jalali. Okay, this palace has been built in the 18th century, and the last renovation for this palace was in 82 by Sultan Qaboos, the previous sultan. नेक्स्ट लोकेशन जो हम आए हैं वो है यहाँ का अल अलम पैलेस। ये बेसिकली जो सुल्तान है ओमान का, ओमान भी काफ़ी सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरह एक मोनार्की है, मतलब यहाँ पर एक किंग है, सुल्तान उसे बोलते हैं। उसका पहले रेजिडेंशियल पैलेस होता था ये, एंड अब सिर्फ सेरेमनीज़ के लिए है। अगर कोई फॉरेन इंपॉर्टेंट बंदा आ रहा है उसको होस्ट करना है, सिर्फ उसके लिए। तो वो जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो, यूनिक एंड कलरफुल सी, वो है मेन पैलेस की बिल्डिंग। पहली बार ऐसा पैलेस देखा है मैंने। एंड यार सीरियसली मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिवली सरप्राइज हूँ इस कंट्री से। इतनी डाइवर्स है, चारों तरफ सिटी के माउंटेन्स हैं, ब्यूटीफुल सी है। तो होटल जाने से पहले एक बार यहाँ टी शॉप पे रुके थे एक कड़क चाय लेने। अब आपको फाइनली रूम टूर दे देता हूँ। मैं स्टे कर रहा हूँ हॉर्नूज़ ग्रैंड। ये रेडिसन वालों की प्रॉपर्टी है। जैसा 5 स्टार का रूम होता है बिल्कुल वैसा ही है। अ नाइस किंग बेड, सारी एमिनिटीज़ हैं, मिनी फ्रिज, यहाँ पे कॉफ़ी मशीन, इतना बड़ा बाथरूम है, प्रॉपर बाथटब एंड शावर दोनों है। मैं बार बार बताता हूँ ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जिन होटल्स में शावर एंड बाथटब दोनों होते हैं। एंड बाहर का व्यू दिखा देता हूँ आपको। ऑलमोस्ट पूरी जो ये सिटी है मस्कट, हर घर यहाँ पे वाइट कलर का है। पूरी इन्होंने वाइट वॉश करी हुई है। एक तो लुक भी बहुत अच्छी आती है एंड गर्मी यहाँ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए भी हेल्प होती होगी। इस होटल में मेरा सिर्फ एक नाइट का स्टे है, क्योंकि टोटल मैं 2 डिफरेंट होटल्स में स्टे करूँगा यहाँ मस्कट में। दूसरा वाला इससे ज़्यादा स्पेशल है, तो वो आपको ढंग से दिखाऊँगा। दिल्ली से मैं सुबह 6 बजे निकला था एंड अब यहाँ शाम के 6 बज गए हैं, 12 घंटे हो गए हैं निकले हुए। तो अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगा एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो गाइस इस डे 2 इन मस्कट एंड आज हम आए हैं सबसे पहले एक यहाँ लोकल ओमानी ब्रांड की फैक्ट्री विज़िट करने। परफ्यूम्स बनाती है वो ब्रांड का नाम है अमोआज। बहुत ही लग्जरी ब्रांड है, यहीं ओमान से ओरिजिनेट हुई थी। उसका एक परफ्यूम आप कह सकते हो 35-40 हज़ार रुपये का आता है, तो उसकी फैक्ट्री विज़िट करने आए हैं। तो सबसे पहले अंदर आते ही इन्होंने ये डिस्प्ले किया हुआ है कि जो सारे एसेंशियल ऑयल्स यूज़ होते हैं इनके परफ्यूम्स में, एंड फिर यहाँ पे सारा बताया हुआ है जो ये डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं कि वो सोर्स कहाँ से करते हैं इंग्रेडिएंट्स। इवन कुछ परफ्यूम्स में ये 24 कैरेट गोल्ड की बॉटल्स यूज़ करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जिस होटल में हम रुके हुए थे रेडिसन में, उसमें हमारा सिर्फ एक नाइट का ही स्टे था। एंड अब यहाँ हमारा एक नाइट का और स्टे है मस्कट में। ये है शांग्रीला मस्कट। अभी आपको पूरी प्रॉपर्टी का टूर देता हूँ। इट्स सीरियसली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़ आई हैव सीन, एंड मैंने इतनी लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में स्टे किया है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये है पूरी प्रॉपर्टी बाहर से, एंड उसके बिल्कुल सामने सी व्यू है एंड इनका प्राइवेट बीच। ये है पूरा आउटसाइड कोर्टयार्ड एरिया आप कह सकते हो। यहाँ पे डेली लाइव सिंगिंग एंड कॉकटेल आवर होता है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे लाइव सिंगिंग स्टार्ट होगी। एंड अगर आप इस प्रॉपर्टी में स्टे कर रहे हो तो आप 1 घंटे के लिए कॉकटेल्स एंजॉय कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री। एंड फिर वहाँ सामने जाके है आई थिंक अभी तक का सबसे ब्यूटीफुल में से एक जो इन्फिनिटी पूल मैंने देखा है। ये है मेरे सामने होटल का इन्फिनिटी पूल। सीरियसली गाइस कमेंट में बताना इफ़ यू हैव सीन सच अ ब्यूटीफुल इन्फिनिटी पूल। पूरा सी व्यू तो ऑब्वियसली है ही सामने, बट उसके साथ साथ जो मस्कट आर्क है, जो रॉक फॉर्मेशंस हैं,
सबका पूरा व्यू है, नीचे प्राइवेट बीच का व्यू है इन्फिनिटी पूल से। मैप में आपको दिखा देता हूँ पूरी प्रॉपर्टी का। इतना बड़ा रिजॉर्ट है, 3 पार्ट हैं इस रिजॉर्ट के, 3 डिफरेंट रिजॉर्ट आप कह सकते हो। ये तीनों को मिला के यहाँ शांग्रीला है। एक प्रॉपर्टी का नाम है अल वहा, दूसरी का अल बंदर, एंड तीसरी जो प्रॉपर्टी है जो इनकी सबसे लग्जूरियस है, जहाँ पर हम रुके हुए हैं, वो है शांग्रीला अल हसन। तो तीनों रिजॉर्ट्स में से जो सबसे लग्जूरियस है अल हसन, उसकी ये प्राइवेट क्लिफ है जहाँ से आप वो मस्कट आर्क देख सकते हो जो रॉक फॉर्मेशंस होती हैं, एंड पूरा व्यू है सामने प्राइवेट बीच का। तो अब आपको फाइनली रूम टूर दे देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, मैं स्टे कर रहा हूँ शांग्रीला में। जो 3 मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई शांग्रीला की, उसमें से जो सबसे लग्जूरियस है अल हसन, जिसका मतलब होता है द कैसल, उसमें। एंड लुक एट दिस रूम, पूरा जो स्वीट है इतना लग्जूरियस है, एंड एट द सेम टाइम इन्होंने बहुत टचेस डाले हुए हैं ट्रेडिशनल ओमान के। सो वी हैव अ नाइस किंग बेड, यहाँ पे ये काउच, एंड ऑब्वियसली सम ओमानी डेजर्ट्स। अभी आपको बालकनी से व्यू दिखाता हूँ बाहर से, एंड उसके अलावा अ नाइस वर्किंग डेस्क, एंड फिर यहाँ से जाके वॉशरूम। ये जो गोल्ड टचेज हैं पूरे रूम में, इससे बहुत ज़्यादा लग्जूरियस फीलिंग आ रही है। तो जो ओल्ड स्टाइल लग्जरी होती है, बिल्कुल उस थीम में है रूम। रैफल्स का ऐसा रूम है, मैंने जब दुबई में स्टे किया था रैफल्स में, वहाँ के रूम्स ऐसे थे। एंड यहाँ बाथटब से पूरा रूम का व्यू है, एंड वी ऑल्सो हैव अ शावर। बालकनी से आपको व्यू दिखा देता हूँ। वहाँ सामने सारी माउंटेन्स हैं, एंड राइट साइड में वी हैव प्रॉपर सी व्यू।